तो आइए दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल है? बड़े दिन बाद मुलाकात हुई। और शुभम, अपना बताओ। प्रियम, कल नहीं आए थे। देखिए भैया, तो आज हम भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो घरों में दैनिक जीवन में बहुत उपयोग में आता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को बिल्कुल ही जड़ से। विद्युत धारा क्या होती है, इसका क्या उपयोग है भौतिक जीवन दैनिक जीवन में, विद्युत धारा का क्या उपयोग है, क्या इससे लाभ हैं, आज सीखना है। तो विद्युत धारा चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा। तो आज हम आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताएंगे जो देखते हो लेकिन जानते नहीं। तो विद्युत धारा में आप लोगों को सबसे पहले सीखना है भौतिक उपकरण। क्या सीखेंगे? भौतिक उपकरण, जिन्हें हम रोजीना देखते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। भौतिक उपकरण जो आज जानेंगे कि उनका नाम क्या है और उनका उपयोग क्या है। तो इसमें भौतिक उपकरण में आपका आता है ये, इसे हम कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध। इसी प्रकार अगला होता है, इसे बोलते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। इसी तरीके से अगला है सेल। क्या कहलाएगा? सेल। सेल जो टॉर्च में पड़ता है या बैटरी में भी होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट, ये आपका कहलाएगा बैटरी। इसे क्या बोलेंगे? बैटरी। इसी प्रकार नेक्स्ट, ये आप खूब देखते होंगे जो समरसेबल आपके घर में होता है, उसी पे जो बटन होती है वहां पे लिखा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर यानी विद्युत को नापने का काम करता है। इसी प्रकार ये होता है अमीटर, यानी धारा मापने का काम करता है। इसी तरीके से अगला है गैल्वेनोमीटर। अगला क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर जो हम बल्बों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, इसका भी प्रयोग खूब करते हैं जलाने के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है तार संधि। तार तार संधि। इसी प्रकार से नेक्स्ट एक होता है जो मोटर घरों में यूज होते हैं, उन मोटर पे जो तार लपेटा होता है उसे हम बोलते हैं कुंडली। क्या बोलेंगे? कुंडली। इसे कहना है कुंडली। तो इस प्रकार से हमारे कुछ और भी अधिक सारे हैं, देखेंगे। इस कुंडली में एक लगी होती है कुंजी, इसे बोलेंगे खुली कुंजी। खुली खुली कुंजी। इसी तरीके से एक होती है, इसे बोलते हैं बंद कुंजी। बंद बंद कुंजी। और इसी प्रकार अगला एक होता है, घरों में देखा होगा खूब, भोजन बनाने के काम आता है, लाइट से चलता है, जिसे बोलते हैं, ये चीनी मिट्टी का बना होता है और इसमें एक वायर लपेटा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? विद्युत हीटर। यानी हिंदी में तो बोलेंगे विद्युत ऊष्मक। विद्युत ऊष्मक। तो ये जो तार लपेटा होता है ये नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम।
नाइक्रोम, और इसकी जो ये परतें बनी होती है चीनी मिट्टी की बनी होती है, चीनी मिट्टी, तो इसे हम बोलते हैं हीटर। अगर साधारण भाषा में इसे बोलते हैं हीटर। तो भैया ये हमारे कुछ भौतिक उपकरण हुए जिनका हम घरों में प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके नाम सही से नहीं जानते हैं, और यही हमारी छोटी छोटी कमियां बन जाती हैं। तो इस तरीके से आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा, उसमें ये सारी चीजें आएंगी, बारी बारी से सीखोगे आप। अब इसके बाद हम देखते हैं भौतिक राशियां। तो भौतिक उपकरण के बाद देखना है भौतिक राशियां क्या होती है, देखिएगा भैया। तो कुछ भौतिक राशियां भी होती हैं जो इम्पोर्टेंट ही, जो बार बार चैप्टर में आएंगी, आप लोग समझेंगे उनको ध्यान से। भौतिक राशियां, देखिए भैया, तो भौतिक राशियों में सबसे पहले देखना है आवेश। आवेश को Q से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी भौतिक राशि है समय यानी टाइम। विद्युत धारा, विद्युत धारा एम्पियर। और विभव, विभव वोल्टेज। इसी प्रकार से कार्य, और देखेंगे ऊर्जा, एनर्जी बोलते हैं। इसी प्रकार देखना है शक्ति, वाट बोलते हैं। और देखेंगे ऊष्मा, ऊष्मा को हीट बोलते हैं, तो H से व्यक्त करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध R से व्यक्त करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट राशि होती है घनत्व, घनत्व रो से व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है लंबाई। लंबाई, तो लंबाई भैया आपको स्मॉल l से व्यक्त करेंगे, या इसी को बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को स्मॉल r से व्यक्त करेंगे, मात्रक दोनों का ही एक ही होता है। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट राशियां हैं जिन्हें बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया। और एक इसी में इंपॉर्टेंट आ जाती है ताप, ताप को T से। तो भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और एक देख लेंगे जो आएगी बल्ब। तो बल्ब फोर्स कहलाता है। ये आपकी कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके प्रतीक साथ में ही लिखे हुए हैं। और इन राशियों के मात्रक क्या होते हैं, इन भौतिक राशियों के मात्रक और मात्रक के प्रतीक भी साथ में देखेंगे। तो आवेश, आवेश को कूलाम बोलते हैं। आवेश को कूलाम तो Q से भी व्यक्त करेंगे और C से भी। इसी तरीके दूसरा मात्रक है समय का, होता है सेकेंड, स्मॉल s से। विद्युत धारा एम्पियर, कैपिटल A। देखो भैया संध्या, ध्यान दीजिए। तो भैया विभव, विभव को वोल्ट बोलते हैं यानी V। इसी तरीके से आ जाता है कार्य, जूल, J। और आ जाएगा आपका ऊर्जा का भी होता है जूल, J। इसी तरीके से शक्ति को बोलते हैं वाट, वाट W इससे प्रदर्शित करेंगे भैया, WA। और फिर देखना बाबू, क्यों निर्मल बोलिए, ऊष्मा, ऊष्मा को हम कैलोरी, ऊष्मा को कैलोरी से व्यक्त करेंगे और C से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक कहलाएगा, प्रतिरोध का मात्रक कहलाएगा ओम,
ओम को भी ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त करते हैं। घनत्व को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लंबाई भी आपका मीटर कहलाती है, जिसे स्मॉल m से व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को भैया मीटर स्क्वायर बोलते हैं, मीटर स्क्वायर। तो आपके कई सारे मात्रक होते हैं, लेकिन बाबू ऐसा ही मात्रक यूज करना है, तो है केल्विन। केल्विन तो के से व्यक्त करोगे। एक आता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से लास्ट जो बता है बल, बल को हम व्यक्त करते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसे स्मॉल n से व्यक्त करेंगे। तो ये भैया कुछ भौतिक राशियां हुई जो इम्पोर्टेंट रही। इन्हीं राशियों को बारे में हम ध्यान से, यही छोटी छोटी बारीकियां हैं, भौतिक उपकरण हैं, भौतिक राशियां हैं, यही आप लोगों को नहीं बताया जाता, फिर चैप्टर में धीरे धीरे कठिनाई आ जाती है। अब ये आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे कुछ भौतिक सूत्र, जो सूत्र भी काफी होते हैं, जिनको हम परिभाषाओं के अनुसार आगे देखना है, तो उन सूत्रों को भी देखना है ध्यान से। तो देख लेते हैं यहीं पे। अच्छा, भौतिक सूत्र क्या होते हैं? भौतिक सूत्र तो पहला है Q इज इक्वल टू NE। इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण Q इज इक्वल टू NE को बोलेंगे आवेश का क्वांटीकरण, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E का एक मान होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। भैया अगला है I इज इक्वल टू Q/T, जिसे बोलेंगे आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं भैया। तो जिसे शॉर्टकट में क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू IT से, ये कहलाती है विद्युत धारा। विद्युत धारा, जिससे भैया अगला देखेंगे शक्ति, P इज इक्वल टू W/T। इससे आप बोलते हैं शक्ति, क्या बोलना है? शक्ति या सामर्थ्य भी कह लेते हैं, शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य, जिसे वाट से, जिसका मात्रक क्या होता है? वाट। आपने देखा शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। इसी प्रकार से अगला फार्मूला बन जाता है विभव, विद्युत विभव V बराबर W/Q, यानी एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत विभव या विभवांतर कहलाता है, जिसका मात्रक हो जाता है, जिसे विद्युत विभव बोलते हैं। विद्युत विभव मात्रक तो इधर बता ही चुके हैं, या इसको विद्युत विभव बोलेंगे तो इस तरीके से परिभाषा है, और विद्युत विभवांतर बोलते हैं इसको VA इज इक्वल टू VV, या बोलते हैं डेल्टा B से, तब ये कहलाता है Q इज इक्वल टू अपॉन Q0, यानी ये विद्युत विभवांतर कहलाएगा। विद्युत विभवांतर। तो विभव और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लाने व ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। बाकी दोनों के सूत्र और मात्रक एक ही है। अगला भैया देखना है ओम का नियम, V इज इक्वल टू IR। ये आपका कहलाता है ओम का नियम। क्या कहलाएगा? ओम का नियम। इसी तरीके से अगला है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन R1 R2 R3। इसे बाबू बोलेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन।
इसी तरीके से अगला है प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन है, ये प्रतिरोधों का रहेगा भैया समांतर संयोजन। और इसी प्रकार से अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो इस रो को ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस रो का फार्मूला अगर निकालना चाहें तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी तरीके से और एक दो फार्मूले हैं, वो भी देख लेते हैं। आपका आ जाएगा इसी में संबंध। कुछ विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊष्मा के एक साथ भाई कई सारे फार्मूले होते हैं जो देखेंगे कंटिन्यू। तो देखेंगे विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू वी क्यू। अब V का Q का फार्मूला रख लेते हैं यहाँ से IT, तो हो जाएगा VIT। अगर अब V का मान V बराबर IR रख दें इसी में, तो जब IR रखोगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर RT। इसी तरीके से अगर यहाँ से अब देखना भैया I बराबर निकालें तो B अपॉन R, तो V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसी विद्युत ऊर्जा को जब हम कैलोरी में चेंज करते हैं तो ये विद्युत ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाएगी? विद्युत ऊष्मा। देखो भैया, विद्युत ऊष्मा यानी H से व्यक्त करोगे तो मात्रक सब यही रहेंगे, सॉरी सूत्र सब यही रहेंगे, बशर्ते इसमें कैलोरी और ऊष्मा एक रिलेशन होता है, उससे डिवाइड कर देंगे एक दूसरे। तो VQ अपॉन 4.2 कैलोरी। इसी तरीके से अगला होगा VIT अपॉन 4.2 कैलोरी। नेक्स्ट I स्क्वायर R अपॉन T 4.2 कैलोरी। नेक्स्ट B स्क्वायर T अपॉन R, तो 4.2 कैलोरी। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके कुछ भौतिक उपकरण हमने आपको बताया, भौतिक राशियां बताया और भौतिक सूत्रों का बारे में आपको जानकारी दिया। यही इस चैप्टर का बेस है, आधार है। इसी से आप तैयारी करेंगे। अब आपकी चैप्टर की शुरुआत होगी तो आप लोग इस चैप्टर में एक एक करके बारी बारी से पॉइंट पढ़ना है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, विद्युत धारा क्या है, शक्ति क्या है, एक एक हेडिंग के बारे में हम बारी बारी से आप लोगों को बताएंगे। जब आप लोग एक एक हेडिंग सीख जाओगे तब आप लोग आगे देखोगे। धन्यवाद। अब आप लोग आराम से इसको नोट करेंगे। अगली वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। धन्यवाद।